का जो बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, ठीक है ना, टाइज का मतलब रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं, डज नॉट, ये नहीं करता, टारगेट नहीं बनाता थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी से मतलब यहाँ पे तीसरी कंट्री, तो ये पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया चाइनाज बांग्लादेश, और ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और डज नॉट टारगेट ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट का जो है नेगेटिव फॉर्म में है, और इसका जो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड पार्टी, किसको टारगेट नहीं बनाता, थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं बनाता। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, ये शानदार, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा न्यूज़ तो नहीं है इसमें, ये हाफ ऑफ द न्यूज़ है, क्योंकि पूरी न्यूज़ अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सारा मैंने इधर भी डाल दिया है आपके लिए। तो यहाँ पर हम एक मरतबा वोकेब को कवर कर लेते हैं। एक्सपीडिएट का मतलब यहाँ पर तेज़ करना हो, तो ये सब के सब मैंने डाल के रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका जो है क्या बोलते हैं उसका सिनोनिम्स है, और ये एंटोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है संपूर्ण, रिस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली, इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है लागू करना, डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित। तो यहाँ पे हम देखते हैं कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण, मल्टीलैटरल का मतलब होता है कई देशों से जुड़ा, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश, इवेक्टेड बेदखल किया। उसके बाद यहाँ पर अगर इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब की बात करें तो टारगेट थर्ड पार्टी पता है आपको, किसी तीसरी परीक्षा को निशाना बनाना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस पूरे का। यहाँ पे एग्जाम्पल वी डोंट टारगेट थर्ड पार्टी, एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन में डाल दिया है ताकि आप इसको समझें। केम सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद आया, है ना। एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर मतलब समर्थन करना। एक्सपीडिएट फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब अध्ययन तेज करना। टुक प्लेस का मतलब हुआ, किसी चीज़ का होना। ऑफिशियल विजिट आधिकारिक, वॉज होस्टेड बाय मेज़बानी की गई, हैड अ मीटिंग विद मुलाकात की। रिमेन अ ट्रस्टेड फ्रेंड, भरोसेमंद मित्र बने रहे। हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने में मदद करना। ऑन हिज पार्ट का मतलब होता है अपनी ओर से। ऑन माई पार्ट आई एग्री, मेरी ओर से मैं सहमत था। कन्वे कमिटमेंट टू का मतलब होता है प्रतिबद्ध जता, शी कन्वेड हर कमिटमेंट। एज पार्ट ऑफ का मतलब होता है के हिस्से के रूप में। वर्क ज्वाइंटली का मतलब होता है मिलकर काम करना। ग्रेटर रोल, बड़ी भूमिका। पार्टिसिपेट इन मतलब भाग लेना। अप्रिशिएटेड फॉर के लिए सहान करना। हेल्प फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा देने में मदद करना। एग्रीड टू का मतलब होता है सहमत हुए। एडवांस मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिक आगे बढ़ाना। एक्सप्रेस सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट जताना, समर्थन व्यक्त करना। सेटल द रिफ्यूजी क्राइसिस, है ना, शरणार्थी संकट का समाधान करना थे। दे सेटल द डिस्प्यूट, उन्होंने विवाद का समाधान किया। यहाँ पे बहुत शानदार बोलते हैं पीपल एक्सप्रेस सपोर्ट, लोगों ने समर्थन व्यक्त किया। जॉइंट स्टेटमेंट होता है संयुक्त बयान। दे इश्यूड अ जॉइंट स्टेटमेंट, उन्होंने संयुक्त बयान जारी किया। डिड नॉट यूज द टर्म फॉर्सिबली डिसिप्लेन, जबरन किसी को अपनी कंट्री से, देश से बाहर निकाल। द फ्लड डिस्प्लेस मेनी पीपल, बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो गए। चलिए हम लेट्स गो बैक टू दी न्यूज़ फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं चाइना का जो रिलेशन है, ताल्लुक किसके साथ, विद बांग्लादेश। डज नॉट टारगेट, निशाना नहीं बनाता। थर्ड पार्टी मतलब तीसरा देश। किसने कहा है, चाइना के मंत्री ऑफ यानी फॉरेन अफेयर, जो क्या बोलते हैं फॉरेन अफेयर, जो वजीर खारजा जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा था ऑन फ्राइडे। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें दोस्तों, तो चाइना के रिलेशन पॉजिटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट भी है, विथ प्रीपोजिशन है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है विद बांग्लादेश। डज नॉट टारगेट प्रेजेंट सिंपल है और नेगेटिव फॉर्म में। टारगेट का ऑब्जेक्ट है थर्ड पार्टी। चाइनाज मिनिस्टर ये ऑफ अफेयर सेड, ये भी एक पूरा अलग सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ तक, फॉरेन अफेयर्स तक। सेड क्या कहा है, ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे टाइम फ्रेज है यहाँ पे, ठीक है। तो सेड का जो सब्जेक्ट होगा वो जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है वो स्टेटमेंट हो रहा है। कौन सा, क्या कहा उन्होंने, ये कहा है शायद, है ना। चाइना रिलेशन विद बांग्लादेश थर्ड पार्टी, ये उस सेट का वो हो जाएगा। करेंगे जो टिप्पणी, द रिमार्क केम, टिप्पणी जो आई सून आफ्टर का मतलब रहता है फौरन ही। चाइना का जब चाइना ने दिखाया, एक्सप्रेस जताया सपोर्ट फॉर बांग्लादेश का जो तेस्ता रिवर का एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट है, पूरा का नाम है इसका, जो एंड सेड, उन्होंने कहा इट विल एक्सपीडिएट बोलते हैं तेज़ी से बढ़ाना, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है दोस्तों।
एक्सपीडिएट मतलब तेजी से बढ़ना। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है दोस्तों कि ये जांच कि कोई योजना सफल हो सकती है या नहीं, इसको फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपीडिएट का मतलब होता है तेज़ करना, किसी भी काम को तेज़ करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे समझे। द रिमार्क की हम बात करें, ये जो है आपका नाउन फ्रेज है, केम वर्ब है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, और सून आफ्टर के बोलते हैं टाइम कनेक्टर है। समझे नहीं, किधर गया यार, ये सून आफ्टर टाइम कनेक्टर फ्रेज है। चाइना एक प्रॉपर नाउन है। एक्सप्रेस जो है सिंपल पास्ट है और सेट द वर्ब है, सबको पता है। सपोर्ट यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और इसी तरीके से फॉर बांग्लादेश तेस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये प्रीपोजिशनल पूरा का पूरा यहाँ से फोर से लेकर के मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का ये पूरा नाम है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। विल एक्सपीडिएट जो है फ्यूचर सिंपल है। वर्ब फ्रेज है। फिजिबिलिटी स्टडी नाउन फ्रेज है। फिजिबिलिटी स्टडी एक नाउन फ्रेज है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यानी इसका ट्रांसलेशन मतलब सही, ये बयान उस वक्त समय आया कि तुरंत बाद आया जब चीन ने बांग्लादेश के तेस्ता नदी प्रबंधन और सुधार परियोजना का समर्थन किया। ये पूरा का पूरा मतलब है। ठीक है, चलिए दूसरे पेज में हम जाते हैं। ये भी सेम है एक्सपीडिएट, और ये ऊपर का ही है। ठीक है, इसको आप हमने पढ़ लिया इसको। द डिस्कशन, ये जो बातचीत हुई। ठीक है, अच्छा ये भी सैम्पल जो इससे पहले जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, क्योंकि इसमें जो है मेन क्लोज के साथ आफ्टर वाला डिपेंडेंट क्लोज भी है, जो इससे पहले वाला सेंटेंस मैंने पढ़ा था। कह रहे कि ये जो इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि तीस्ता नदी पर जो चर्चा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन की पहली सरकारी यात्रा के दौरान हुई। ये जो चर्चा हुई ऑन दी तीस्ता रिवर पर टुक प्लेस मतलब किसी चीज़ का होना, उसको टुक प्लेस बोलते हैं। यहाँ तक है ना। कब हुआ? ड्यूरिंग बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान का जो पहला आधिकारिक जो विजिट था चाइना को, ये उस दरम्यान में ये चीज़ें डिस्कशन हुई। यहाँ पे अगर आप डिस्कशन की बात करें तो ये एक नाउन फ्रेज है। ऑन द तीस्ता रिवर, ये पूरी ऑन के बाद जो भी आता है तीस्ता रिवर, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन। टुक प्लेस सिंपल पास्ट है, और इसके अंदर टुक प्लेस आपको पता है ये फ्रेजल वर्ब भी है, और टुक प्लेस एक सिंपल पास्ट भी है, जिसका मतलब किसी चीज़ का होना। ड्यूरिंग जो है ये प्रीपोजिशन है यहाँ पर। ठीक है, और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान फर्स्ट ऑफिसर, तो चले सब लंबा यहाँ से बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके अंदर सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो द डिस्कशन ऑन द तेस्ला रिवर। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर वर्ब जो है टुक प्लेस है, सिंपल पास्ट है, और एक्स्ट्रा फ्रेज ड्यूरिंग तो सबके सब आपको मैंने बता दिया। कंप्लीट सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है दोस्तों सबके सब प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं। मिस्टर रहमान थे वाज होस्टेड, उनको होस्ट किया गया, उनकी मेज़बानी की गई किसके ज़रिए? बाय प्रीमियर ली खियांग एंड हैड, और उन्होंने मुलाकात की। हैड अ मीटिंग, हैड का मतलब रखते थे, मुलाकात मतलब विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की। ड्यूरिंग द जून 25 से 26 के दरमियान में उन्होंने मुलाकात की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नहीं, ये मिस्टर रहमान ऑफ कोर्स ये प्रॉपर नाउन है। वाज होस्टेड ये पैसिव वर्ब फ्रेज है। बाय प्रीमियर लीग प्रीपोजिशन, बाय के बाद ये सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज आते हैं। एंड यहाँ पे कंजुगेशन है, ठीक है, जो कि जोड़ रहा है, दूसरा वर्ब है। अ मीटिंग जो है एक नाउन फ्रेज है, और विद प्रेसिडेंट आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ड्यूरिंग भी टाइम फ्रेज है, ड्यूरिंग टाइम फ्रेज है, और सब्जेक्ट यहाँ पर मिस्टर रहमान है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों सब्जेक्ट, कौन है? ये मिस्टर रहमान यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है वाज होस्टेड है, एक्स्ट्रा फ्रेज के अंदर व्हाटएवर। ऑब्जेक्ट जो है वो मीटिंग है, याद रख लो, हैड अ मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी है सब के सब प्रेडिकेट होते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो एक्शन है, एक तो वाज होस्टेड है और दूसरा हैड अ मीटिंग। एक ये वाला एक्शन था दोस्तों वाज होस्टेड, और दूसरा हैड अ मीटिंग, ये इसलिए कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा। अब
इसको बोलते हैं मिस्टर शी ड्यूरिंग हिज, उसके जो मीटिंग थी, मुलाकात थी विथ मिस्टर रहमान, उन्होंने अश्योर किया, सुनिश्चित किया दैट कि चाइना विल रिमेन, एक रहेगा, ट्रस्टेड, भरोसेमंद दोस्त ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का, ठीक है, एंड और मदद करेगा इन इम्प्लीमेंट, लागू करने में योजनाओं को ऑफ द बीएनपी, ठीक है, गवर्नमेंट, बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल व्हाटएवर जो भी है, गवर्नमेंट की मदद करेगा। तो यहाँ पे जो है अगेन आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ को मिस्टर शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और ड्यूरिंग हिज मीटिंग विथ मिस्टर रहमान प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अश्योर्ड वर्ब है, तो सब्जेक्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे मिस्टर शी है। ड्यूरिंग हिज ये आपका मीटिंग विथ मिस्टर रहमान, ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अश्योर्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट है, ठीक है, ये चीज़ समझने की है। और दैट चाइना विल रिमेन अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश हेल्प इम्प्लीमेंटिंग व्हाटएवर, सब के सब नाउन क्लोज है ना, यहाँ तक ये सब के सब क्या है, नाउन क्लोज है। ट्रस्टेड यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव है, इम्प्लीमेंटिंग जेरेंट वर्ब है, ठीक है, इम्प्लीमेंट यहाँ पे शायद है नहीं, इम्प्लीमेंटिंग जेरेंट वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिस्टर शी है, वर्ब अश्योर्ड है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज है, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएगा दोस्तों, ये है, यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू होगा, समझे, चाइना से, दैट चाइना से, यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू होगा और यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट होगा, ओके। और बाकी ये है कि सब इसके अंदर व्हाटएवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें मेन क्लोज है और फिर दैट वाला भी क्लोज है, फिर नॉन क्लोज भी मैंने इससे पहले बताया। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। मिस्टर रहमान ऑन हिज पार्ट, अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से, मैं ऑन हिज पार्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर याद हो आपको, अपनी तरफ से उन्होंने पहुंचाया, कन्वेड बांग्लादेश के वादे का, कमिटमेंट टू वन चाइना पॉलिसी, एक चाइना पॉलिसी पर उन्होंने कहा कि हम ये वादा करते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी के मतलब ये है कि केवल एक चीन को मान्यता दी जाती है। इसके अंदर अगेन मिस्टर रहमान जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो प्रॉपर नाउन है, मिस्टर रहमान, ठीक है। और ऑन हिज पार्ट की बात करें अगर आप, तो ये फ्रेज है, कन्वेड जो है यहाँ पर वर्ब है, सिंपल पास्ट है। और बांग्लादेश का कमिटमेंट, ये जो है यहाँ से बांग्लादेश का कमिटमेंट, ये नाउन फ्रेज है। और टू वन चाइना पॉलिसी जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कंप्लीट इसके अंदर सब्जेक्ट जो है मिस्टर रहमान है, वर्ब कन्वेड है, और ऑब्जेक्ट जो है बांग्लादेश का कमिटमेंट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है बांग्लादेश के कमिटमेंट का, टू वन चाइना पॉलिसी। एक्स्ट्रा फ्रेज यहाँ पर ऑन हिज पार्ट, ये एक्स्ट्रा फ्रेज है। और कंप्लीट प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सब के सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है। बाकी ये वाला जो आपका होमवर्क है इसको आप करो, बहुत लंबा है। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए मैंने शानदार यहाँ पर आपके डाल दिया है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसका PDF अगर कमेंट करोगे तो अपलोड कर दूंगा कमेंट नहीं करेंगे तो अपलोड तो नहीं होगा। इसका मतलब कमेंट जब करता है बंदा तो लगेगा एक्चुअली इट्स इंटरेस्टेड। यस, व्हाट डू यू थिंक? If somebody is commenting, it means he's interested. He really wants to learn. And when you comment, it really helps me. Like, okay, they are literally interested. So I should work hard more. But when you don't comment, you just simply watch, and maybe you seek benefit. You must tell us like how do you like the video? What do you want? If you want any kind of changes, you let us know. So since you don't do anything, so let it remain. But I give you a chance to to take the screenshot. Okay, bye bye, take care.